Mm, Today our lecture is just about philosophy. मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी के बारे में थोड़ा बताऊंगी, देन उसकी ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड एपिस्टेमोलॉजी के आगे फर्दर जो है फील्ड्स उसमें उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी। लिटिल बिट इंट्रोडक्शन है, उसकी ब्रांचेस का वो करेंगे। तो ओपन करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी को। ये लेक्चर्स मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमें समझाया जाए मज़ीद, इसलिए मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ। फिलोसफी और उसकी ब्रांचेस को आज हम डिस्कस करेंगे। फिलोसफी क्या है? एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड। ये इसका ओरिजिन क्या है? ग्रीक है फिलोसफी का। ग्रीक की टर्म फिलो एंड सोफिया, दो ग्रीक की दो टर्म्स फिलो एंड सोफिया से निकला है। फिलो मीन लव एंड सोफिया मीन विजडम। इट मीन्स लव ऑफ विजडम और फ्रेंड ऑफ विजडम। ठीक है। पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर था, और वो ऐसा फिलोसफर था जिसके सर फिलोसफी के नाम का सहरा था, कि जिसने सबसे पहले, मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है कि पाइथागोरस ने फिलोसफी का नाम चूज किया था। फिलोसफी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। ये एक बुनियादी स्टडी है या बुनियादी नेचर के बारे में डिस्कस करती है। किस चीज़ की नेचर के बारे में डिस्कस करती है? रियलिटी, एग्जिस्टेंस, ये वजूदियत क्या है, रियलिटी क्या है, हकाइक, ठीक है। नॉलेज क्या है? किसी भी किस्म का नॉलेज हो सकता है। वैल्यूज क्या है? इक़्तिदार हमारे जितने भी हैं। रीज़न क्या है? ठीक है, कि हम अपने रीजनिंग पावर के जरिए क्या कुछ कर सकते हैं। माइंड क्या है? लैंग्वेज क्या है? डिफरेंट किस्म के फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन रेज होते हैं? एग्जांपल है, व्हाट इज गुड, अच्छाई क्या है? व्हाट इज ब्यूटी, खूबसूरती क्या है? फ्री विल क्या है, क्या हमारे पास फ्री विल है या नहीं? डज द वर्ल्ड अराउंड अस एग्जिस्ट, हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है क्या वो वाकई में वजूद रखती है? एक पर्सन क्या है? ट्रुथ क्या है, मतलब सच्चाई क्या है या बुराई क्या है? माइंड और बॉडी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? साइंस क्या है, क्या वाकई में खुदा एग्जिस्ट करता है? फिलोसफी क्या है, लव की फिलोसफी क्या है? नेक्स्ट स्लाइड इज ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। इसमें सबसे पहली ब्रांच जो है, उसमें वैसे तो हमने एपिस्टेमोलॉजी को कोर्स में डिस्कस किया था, लेकिन सबसे पहली ब्रांच यहाँ पे मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स डील करती है एग्जिस्टेंस के साथ। अब वो एग्जिस्टेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है, बीइंग की भी हो सकती है, यूनिवर्स की भी हो सकती है। एपिस्टेमोलॉजी सेकंड ब्रांच, ये डील करती है नॉलेज के साथ। नॉलेज किसी भी किस्म का हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, एम्पिरिकल भी हो सकता है। रैशनल मतलब जो रीजन बेस्ड हो, एम्पिरिकल मतलब जो एक्सपीरियंस बेस्ड हो, ठीक है। ऐसा नॉलेज जो हम एक्सपीरियंस के बाद हासिल करेंगे वो एम्पिरिकल होगा, और जो हम अपनी रीजन से हासिल करेंगे वो रैशनल होगा। कुछ ओपिनियंस भी होते हैं, कुछ इंट्यूशन से भी लिया गया नॉलेज होता है, कुछ टेस्टिमनीज से भी लिया गया नॉलेज होता है, कुछ एविडेंसेस भी होते हैं, कुछ जस्टिफाइड नॉलेज भी होता है, ठीक है। एक्सियोलॉजी क्या है? एक्सियोलॉजी स्टडी ऑफ एक्शन, ऑल टाइप ऑफ एक्शन, आइदर गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, ठीक है। लॉजिक क्या है? स्टडी ऑफ रीजनिंग, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। It is a study of methods and principles used to distinguish correct from incorrect reasoning, ठीक है। इसमें तमाम वो मेथड्स या वो प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं जो करेक्ट में से इनकरेक्ट को या इनकरेक्ट में से करेक्ट को निकालते हैं। एथिक्स क्या है? ये वैल्यूज की या तमाम इकदार की स्टडी है। कौन कौन सी वैल्यूज, गुड और बैड, क्या किसी का मर्डर करना एक गुड है या गुड वैल्यू में आता है या बैड वैल्यू में आता है? तो डेफिनेटली ये एक बैड वैल्यू है, ठीक है। झूठ बोलना सही है या नहीं? बाकी ये पोलाइटनेस, टॉलरेंस, ये सारी एथिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फोर्स, ताकत की स्टडी है। एस्थेटिक क्या है? स्टडी ऑफ आर्ट, दैट व्हाट इज ब्यूटी, ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट। अब ब्यूटी क्या है? अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो चीज़ हमें ब्यूटीफुल नजर आती है वही दूसरे को भी ब्यूटीफुल नजर आए, ठीक है।
ब्यूटी का कॉन्सेप्ट भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। हो सकता है दुनिया में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन देखने वालों का जो नज़रिया है वो उसे तब्दील कर सकता है। देखने वालों की जो आँख है वो उसे अच्छा या बुरा बना सकती है। नेक्स्ट लाइज ये भी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी हैं, जिस तरह बाकी डिफरेंट फील्ड्स हैं, हमारे जितने भी एकेडमिक फील्ड्स हैं उसकी वो डिफरेंट ब्रांचेस पर मुश्तमिल होती हैं। इसी तरह फिलोसफी की भी सब ब्रांचेस हैं जो उसकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसमें मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी, ये सारी आगे जो हमने पढ़ी। मेटाफिजिक्स क्या है? इसमें जनरल फीचर्स आ जाएंगे रियलिटी के। रियलिटी के फीचर्स कौन से हैं? जैसे कि एग्जिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन माइंड और बॉडी, माइंड और बॉडी के दरमियान रिलेशनशिप बताती है, ऑब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये चीज़ें क्या हैं और उनकी खसूसियात क्या हैं, होल का उसके पार्ट्स के साथ रिलेशन बताती है, इवेंट्स क्या हैं, प्रोसेसेस क्या हैं, कॉजेशन क्या है, ठीक है। ये मेटाफिजिक्स इनके साथ डील करती है। और मेटाफिजिक्स आगे फिर डिवाइड हो जाती है ऑन्टोलॉजी में, फिलोसफी ऑफ माइंड में और रिलीजन में, ये फिलोसफी ऑफ रिलीजन में। ये जो ब्रांचेस हैं ये एक दूसरे के, ऑन्टोलॉजी, फिलोसफी ऑफ माइंड और फिलोसफी ऑफ रिलीजन, ये एक दूसरे के बहुत करीब है। मेटाफिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर रेज होते हैं? इसमें व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी क्या है, स्पेस क्या है, टाइम क्या है, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, क्या जो लोग हैं उनके पास सोल्स हैं या नहीं है, इज देयर अ गॉड हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, क्या कोई खुदा है जिसने इस कायनात को पैदा किया है। फिर है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का कंसर्न किसके साथ है? ज्यादातर नॉलेज के साथ, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी को हम सम टाइम नॉलेज से भी कॉल करते हैं, ठीक है। नॉलेज इसका नाम है, सच एज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रूथ, बिलीफ, परसेप्शन एंड थियरीज ऑफ जस्टिफिकेशन। इसका ज्यादातर जो वास्ता है वो ट्रूथ के साथ, बिलीफ, परसेप्शन और थ्योरी ऑफ जस्टिफिकेशन के साथ। एपिस्टेमोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन रेज होते हैं? नॉलेज क्या है, हाउ कैन वी नो एनीथिंग, हम किस तरह से कोई चीज जान सकते हैं। व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, ट्रुथ क्या है, ठीक है। लॉजिक मैंने अभी आपको बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ करेक्ट रीजनिंग, इसमें करेक्ट रीजनिंग की स्टडी है। इसमें आर्ग्यूमेंट्स के साथ डील करती है। ये दो किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें, या दो किस्म की रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं किसी टर्म की तरफ, या इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं। एक्सियोलॉजी, इसमें एथिक्स, एस्थेटिक या पॉलिटिकल फिलोसफी आ जाती है हमारी। एथिक्स क्या किससे से डील करती है? हाउ वी शुड एक्ट, हमें किस तरह से कोई काम करना चाहिए या किस तरह से एक्ट करना चाहिए। इसमें क्वेश्चंस होते हैं आर्ट और ब्यूटी के मुतालिक, और इसमें क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल और फेयर और अनजस्ट के दरमियान जो फर्क है वो पॉलिटिकल फिलोसफी से डील करती है, सोशल या पॉलिटिकल फिलोसफी। जियोलॉजी में डिफरेंट क्वेश्चन रेज होते हैं, व्हाट हैज वैल्यूज, इज टाइम रियली मनी, और हैव वी मेड इट सो, क्या जो टाइम है उसका मतलब वाकई पैसा कमाना है या हम उसे बना देते हैं। डज लव, ब्यूटी और जस्टिस होल्ड एनी वैल्यू, क्या लव, ब्यूटी या जस्टिस है इनकी कोई वैल्यू है या नहीं है, ठीक है, या इनकी कोई अपने अंदर ये कोई वैल्यू रखते हैं या नहीं। साइंस का फिलोसफी के साथ, फिर फिलोसफी का रिलीजन के साथ क्या ताल्लुक है? फिलोसफी को अगर हम साइंस के साथ देखें, philosophers like to start with their conclusions and work to prove them. philosophers जो है अपना काम अपने conclusions के से start करते हैं and work to prove them, और फिर उन्हें prove करने पे focus करते हैं। The primary tool of science is actual experimentation. Science का क्या काम है? Experiment के साथ deal करती है। फिलोसफी और रिलीजन में क्या फ़र्क है? फिलोसफी में क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर हम नहीं कर सकते, ठीक है। फिलोसफी क्वेश्चंस दैट में नेवर बी आंसर। रिलीजन क्या है? आंसर दैट मस्ट नेवर बी क्वेश्चन। ऐसे जवाब होते हैं जिनका हम सवाल नहीं ढूंढ सकते। अब फिलोसफी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं कि फिलोसफी हमें किस काबिल बनाती है। ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम जितने भी मामलात हैं, इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उनको केयरफुली और क्लियरली जो है वो सोचें उनके बारे में, ठीक है। हमें किस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए और हमें कैसे सोचना चाहिए, इससे डील करती है फिलोसफी। हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज़ जो हैं उनको शार्प करती है और हमें इस काबिल बनाती है कि हम किसी चीज़ की वीकनेस या स्ट्रेंथ को
इवेल्युएट करें, ठीक है, उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स को इवेल्युएट करें। इसमें हमें इस काबिल बनाती है कि हम आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड अप करते हैं, ठीक है। एक हमें एंड टू थिंक फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचक पैदा करती है हमारी थिंकिंग में, और क्रिएटिविटी जो है पैदा करती है हमारी थिंकिंग में, और प्रॉब्लम्स का सम टाइम जो सोल्यूशन है वो इमीडिएट नहीं देती है, बल्कि अच्छी तरह से सोच समझ के उनके जवाब ढूंढने में हमें मदद देती है। ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से करें। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी का लेक्चर, जिसमें हमने ब्रांचेस के बारे में और फिलोसफी की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है एपिस्टेमोलॉजी का, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो just wait and watch for the next recording.